जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज चर्चा हम करने वाले हैं आपके राशिपति की। आपके राशिपति जो इस समय पर आपके लिए नक्षत्र नवांश परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र नवांश परिवर्तन ये सूर्य के घर में करने जा रहे हैं और आपके लिए बहुत ही विशेष स्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं। क्योंकि आप पराक्रम भाव में बैठे हैं तो पराक्रम और भाग्य से संबंधित आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव इस दौरान होते हुए दिखाई देंगे। बदलाव जो होंगे सूर्य गुरु से संबंधित होंगे, तो इस पर पूर्णतया चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपकी लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में अगर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस दौरान जो आपके ग्रहों की स्थिति बनी हुई है वो जो आपके लग्नगत जो बैठे हुए हैं, राहु, शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, जिनमें से शुक्र देखिए उच्च के हैं और बुध यहाँ पर नीच के हैं, नीच भंग राजियों का निर्माण कर रहे हैं। तृतीय भाव में आपके राशिपति गुरुदेव जी बैठे हुए हैं। हालांकि तृतीय भाव में ये दिग्बल विहीन होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके राशिपति हैं तो इनका प्रत्येक भाव में गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मंगल देव जो आपके धन भाव के और भाग्य भाव के स्वामी हैं, इस समय पर शुभ भाव से गोचर कर रहे हैं। ये बहुत ही उत्तम स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। केतु महाराज आपके सप्तम हाउस में बैठे हुए हैं, तो केतु महाराज इस समय पर सप्तम हाउस में बैठकर आपके लिए हालांकि थोड़ी परेशानियां तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा इनका असर नहीं हो रहा है। केतु के देव देखिए बहुत ही विशेष ग्रह हैं कि इनकी जो अशुभता है वो आपको पहले से नहीं पता चलती। ये राहु से भी बड़े वाले प्रभाव देते हैं, किंतु केतु की एक विशेषता और भी होती है कि समाधान भी दे देते हैं। राहु समाधान नहीं देते, किंतु ये समाधान भी दे देते हैं। वहीं शनि और सूर्य की युति जो हो रही है वो आपके द्वादश भाव से हो रही है। इस समय आपके षष्ठ भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा हुआ है। तो आइए चर्चा करते हैं थोड़ी सी सूर्य गुरु के बारे में। सूर्य के घर में गुरु का प्रवेश, कई वर्षों बाद इतना प्रचंड लाभ। मीन राशि 4 मार्च से अप्रैल 2025 आप होंगे सफलता के शिखर पर। सूर्य अचानक बनाएंगे रंग से राजा। तो ये किस प्रकार से स्थितियां बनने वाली हैं, क्योंकि सूर्य देखिए जो सफलता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, आत्मशक्ति के कारक हैं, नौकरी के कारक हैं। नौकरी चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, नौकरी के कारक जो होते हैं उच्च पद के कारक होते हैं, आपके अधिकारी वर्ग के कारक होते हैं, आपके जीवन में तरक्की के कारक होते हैं कि आपने नौकरी कर रहे हैं उसमें प्रमोशन पे प्रमोशन आपको मिलते चले जा रहे हैं। सूर्य आपके बहुत अच्छे हैं। एकाग्रचित्तता ये सूर्य की विशेषता होती है। जिस व्यक्ति के सूर्य अच्छे होते हैं उसकी एकाग्रचित्तता बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर आज शासन प्रशासन के कारक होते हैं। आपको कॉन्ट्रैक्टर या इन चीज़ों से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है शासन प्रशासन से, उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। सूर्य कारक होते हैं। आँखों की आरोग्यता के कारक होते हैं। अब गुरु की चर्चा करें तो गुरु देखिए आपके धन की बात हो, आपके मान सम्मान की बात हो, आपके व्यापार की बात हो, आपकी नौकरी की बात हो, आपके दाम्पत्य जीवन की बात हो, विवाह की बात हो, विवाह सुख की बात हो, प्रेम संबंधों की बात हो, या फिर आपके जीवन में बेशक आपकी शिक्षा की बात हो, आध्यात्म की बात हो, इन सभी चीज़ों में गुरु का कारकत्व बहुत ज़रूरी होता है। मानव जीवन में जो 16 संस्कार होते हैं, उन सभी संस्कारों के कारक जो होते हैं वो गुरुदेव होते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी ब्राह्मण के पास, ज्योतिष के पास जाते हैं, अपने किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो गृह प्रवेश ही क्यों ना हो या फिर आपका भूमि पूजन ही क्यों ना हो, गुरु की स्थिति सबसे पहले देखी जाती है और गुरु की स्थिति अनुकूल होने पर ही आपको उस कार्य को करने की सलाह दी जाती है। तो देखिए गुरु का कारकत्व हर क्षेत्र में होता है और गुरु के बिना जीवन की कल्पना अगर कहें तो निरर्थक कोरी बात होती है। तो अब सूर्य इस समय पर सूर्य के नक्षत्र में गुरु का जाना, जब ये सूर्य के नक्षत्र से गोचर करेंगे, अब नवांश का गोचर होता क्या है, जैसे कि हमारे कमरे में कोई बल्ब लगा हुआ है। अब बल्ब का ऊपरी कांच जो होगा वो लाल रंग का होगा, तो कमरे में जो रोशनी आएगी वो लाल आभा लिए हुए होगी, और हरी रोशनी आएगी वो हरा कांच होगा, तो रोशनी जो आएगी वो हरा आभा लिए हुए होगी। तो ये होता है प्रभाव, यानी कि जो भी ग्रह जिस भी नक्षत्र में जाता है वो उसके अनवरत प्रभाव देने लगता है। यानी कि जिस तरीके से गुरु, आप जब सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे तो गुरु जहाँ जहाँ से भी इनके प्रभाव आपको प्राप्त हो रहे हैं, वहाँ वहाँ से संबंधित आपकी चीज़ों में सफलता, आपकी आत्मशक्ति, आपकी एकाग्रचित्तता एकाग्र हो जाएगी। मतलब जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो या फिर आपकी नौकरी हो या फिर आपकी इन चीज़ों से संबंधित आपके जीवन में
लाभ देखने में आएगा। अब वहीं क्योंकि देखिए ये अब इस चीज़ को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले क्योंकि सूर्य इस समय पर आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, पहले ये शनि के साथ होने के कारण आपके लिए थोड़े-से दुष्प्रभाव प्रदान कर रहे थे। किंतु अब जब ये फर्स्ट हाफ है, तो इस फर्स्ट हाफ में थोड़े-से आपके लिए नकारात्मक प्रभाव देखने में आएँगे। इस समय क्या होगा, आपके खर्चे बढ़ेंगे। आपके खर्चे किन चीज़ों पर हो सकते हैं? आपके खर्चे हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पर, आपके खर्चे हो सकते हैं शासन-प्रशासन की चीज़ों पर। जैसे आपने इलेक्ट्रिकल बिल नहीं दिया या फिर आपने जीएसटी वगैरह नहीं भरा या आपने जो इनकम टैक्स होता है वो नहीं भरा। तो इस तरीके के आपके खर्चे निकल कर आ सकते हैं आपके सामने। 14 तारीख तक ये आपके खर्चे होते रहेंगे, किंतु जब सूर्य जो हैं अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और इस दौरान क्या होगा, आपको मानसिक चिंताएँ भी देखने में आएँगी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं। प्रॉब्लम्स किस तरीके की हो सकती हैं कि आपने फ़ाइल कोई बनाई, फ़ाइल में आपको छोटी-छोटी सी त्रुटियाँ आपकी रह गईं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी डाँट भी खानी पड़ी और आपके जो कार्य एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप सम्मान की वो चीज़ें आपको नहीं प्राप्त हो पाईं। या फिर आप बाज़ार जा रहे हैं, बाज़ार में आप कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आ जाती है, आप उसको खरीदने का पूरा मन बना लेते हैं, लेकिन वो बस 1-2 रुपए के कम होने के कारण या किसी ऐसी बात के कारण इस दौरान आपकी वो चीज़ आपको नहीं प्राप्त हो पाई। इस दौरान क्या है, शत्रुता आपको बहुत परेशान कर सकती है क्योंकि सूर्य यहाँ पर बली होकर स्वयं के ही घर को देख रहे हैं। तो आपको इस दौरान कर्ज़े वग़ैरह लेने की भी स्थिति आ सकती है, तो इस दौरान हो सके तो अवॉइड करें इन सब चीज़ों को लेना, कर्ज़े वग़ैरह। तो कर्ज़ा देना और लेना इस दौरान दोनों ही चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। चीज़ें काफ़ी अनुकूल कर हो सकती हैं आपके, थोड़ा-सा समझदारी से अगर ये फर्स्ट हाफ को आप निकाल ले जाते हैं 14 तारीख तक, तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी-सी इस समय पर आपकी समस्या देखने में आ सकती है। आपकी लव लाइफ़ और या फिर आपके जो रिलेशन्स हैं, तो इस दौरान जितना भी चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करके चलेंगे, उतना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है समय। गुरु का तृतीय भाव से गोचर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब सूर्य का यहाँ पर प्रभाव आ जाएगा, तो सबसे पहले ये आपके पराक्रम, पराक्रम किस दिशा में आप कर रहे हैं और उसमें कितनी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, ये सब कुछ निर्धारित होगा इसी भाव से। ये भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव है आपके निर्णय लेने के लिए। निर्णय आपके कितने सही रहेंगे, कितने गलत रहेंगे, आप फाइनेंस संबंधी कोई निर्णय लेना चाहते हैं या फिर आप परिवार को लेकर कोई निर्णय लेना चाहते हैं, संतान के लिए कोई निर्णय लेना चाहते हैं या फिर अभिभावक के लिए कोई निर्णय लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के लिए कोई निर्णय लेना चाहते हैं, समय ये आपको मतलब सही साबित करने के लिए अच्छा रहने वाला है। पराक्रम आपके 14 तारीख तक तो आपको ये चीज़ें नहीं देखने में आएँगी। हो सकता है कि पराक्रम में आपको कुछ ऐसा भी लगे कि आपने बहुत गलत कर दिया। आपको ऐसा भी मन व्यथित होगा कि बस चीज़ों को छोड़-छाड़ के कहीं वैराग्य ले लिया जाए और हम वहीं सही हैं, भई हम इस दुनिया के लिए बने ही नहीं हैं। क्योंकि गुरु की राशि के जातक हैं आप, तो अध्यात्म से जुड़कर ही आपके लिए लाभ की उम्मीद की जा सकती है। वरना ये साढ़े साती का समय जो है, देखिए साढ़े साती बेशक शनिदेव इस समय पर निष्क्रिय हैं, अस्त हैं, लेकिन साढ़े साती की जो नेगेटिविटी है, वो तो कहीं न कहीं से आपके अंदर आ ही जाएगी। तो देखिए ये चीज़ें आपको व्यथित करेंगी 14 तारीख तक। क्योंकि आत्म शक्ति के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, तो जो भी आवाज़ निकलेगी वो आपकी आत्मा से नहीं निकलने वाली है और आपके लिए थोड़ी-सी, क्योंकि जब देखिए हम अंदर से ही सुखी नहीं हैं, तो बाहर के सुख वैभव का हम क्या करेंगे? तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी और इस दौरान क्या है कि आपकी कहीं से थोड़ी-सी कलह की स्थिति भी बन सकती है, किसी के साथ विवाद की स्थिति भी बन सकती है। इन चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करके चलेंगे, क्योंकि क्या होगा इस दौरान, क्या समझदारी पूरी तरीके से आपका साथ छोड़ती हुई दिखाई देगी फर्स्ट हाफ। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा आपको बहुत मैनेज करके चलना है। जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की अनबन चल रही है या किसी, तो देखिए समझदार व्यक्ति हैं आप। इन चीज़ों को जो नॉर्मल लाइफ़्स में होता है, वो चीज़ें थोड़ी-सी बढ़कर आपको प्राप्त होने वाली हैं। लेकिन क्या है, समझदारी से आप इन सब चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सेकंड हाफ़ जो आएगा, वो आपके लिए इन्हीं सब चीज़ों में कह सकते हैं ना कि जितनी आपको तकलीफ़ मिली उससे ज़्यादा खुश करने वाला ये गोचर होने वाला है। कई वर्षों बाद ऐसा आपको लाभ प्राप्त होने जा रहा है। स्थितियाँ जो ग्रहों में, गोचर में ग्रहों की बन रही है, क्योंकि सुख भाव में बैठे हुए मंगल इस समय पर आपके इन्वेस्टमेंट को भी दिखा रहे हैं, तो 14 तारीख तक कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि 14 तारीख तक आपके निर्णय जो हैं, वो भी थोड़े-से आपके लिए रॉन्ग साबित हो सकते हैं। छोटे भाई-बहनों का जीवन भी 14 तारीख तक कोई समस्या उनकी लाइफ़ में आ सकती है, एजुकेशन या प्रोफ़ेशनल या फिर फाइनेंशियल, तो इन चीज़ों को भी आप सॉल्व करने की स्थिति में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। उन लोगों के लिए ये समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है, जो किसी भी तरीके से टूर ट्रैवल या फिर
घूमने फिरने वाले उद्योगों से जुड़े हुए हैं, यानी पर्यटन से जुड़े हुए हैं, गाइड वगैरह का कार्य कर रहे हैं, या फिर लोगों को टूर वगैरह पे भेजते हैं। तो इस तरीके से जो कार्यों से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय जो ये फर्स्ट हाफ का है बहुत अच्छा रहने वाला है। कंसल्टेंट वगैरह का कार्य कर रहे हैं तो भी आपके लिए इस समय कुछ विशेषता, कहते हैं ना कि जब चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ों से ही आपकी जो है इस समय नाकामी, यानी कि आपकी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ी बात बना दिया जाएगा। कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना, इस दौरान राई का पहाड़ बन सकता है आपके लिए। तो थोड़ा-सा आपको संयम रखना होगा इस दौरान। फर्स्ट हाफ के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा अनुकूल होने वाली हैं आपके जीवन में, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा, जितना आप परेशान हुए हैं उससे ज़्यादा आप प्रसन्न होने वाले हैं। फर्स्ट हाफ में गुरु का प्रभाव ऐसा होगा, भाग्य इतना ज़्यादा बुलंद होगा, क्योंकि देखिए मंगल की राशि पर, मंगल इस समय शुभ भाव में बैठे हैं, मंगल की राशि पर गुरु की दृष्टि जाना, भाग्य बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाएगा आपका। वहीं दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएँ आ रही थी वो समस्याएँ दूर होंगी, या फिर डेली इनकम में किसी प्रकार के व्यवधान आ रहे थे वो समाप्त होंगे, अधिकारी वर्ग आपको परेशान कर रहा था वो भी समाप्त होगा। समाज में सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, या फिर आपकी, कहते हैं ना, घाटा हो रहा था आपको बिज़नेस में, तो वो घाटा अब मुनाफ़े में बदलना शुरू हो जाएगा। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार से दिक्कत आ रही थी वो समाप्त होगी, या पिता की रिश्ता प्राप्त हो रही थी, क्योंकि पिता इस समय आपसे काफ़ी खींचे-खींचे से रहते थे। तो वो सब समाप्त हो जाएगा। इस समय पिता को समझ में आ जाएगा आपकी मेहनत, आपका दृष्टिकोण, ये सब चीज़ें आपके पिता की समझ में आ जाएँगी, क्योंकि क्या होता है कभी-कभी जनरेशन गैप इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों को लगता है हमने तो अपने समय में इतना ज़्यादा अच्छा-अच्छा कर लिया था, और ये बच्चों को इतनी सुविधाएँ हम दे रहे हैं फिर भी ये अच्छा-अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। सब नेगेटिव होता चला जा रहा है। अब आप पिता को आपकी सिचुएशन समझ में आ सकती है। नवम दृष्टि जब जाएगी आपके लाभ भाव पर, तो लाभ के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। लाभ आपका बढ़ेगा, इनकम का कोई सोर्स बनाना चाहते हैं, या जॉब इस समय पर आपको प्राप्त हो रही है, कोई अच्छी जॉब प्राप्त हो रही है, तो इसमें भी आपके लाभ, ये दीर्घकालिक लाभ आपके लिए होने वाला है। सूर्य को उत्तम करने के लिए या सूर्य से अच्छे लाभ प्राप्त करने के लिए हमें नित्य प्रति सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य की आराधना के लिए देखिए ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य दें। अर्घ्य देने से क्या होता है, सूर्य कितने भी विषम अवस्था में बैठे हों आपके लिए उच्च लाभ प्रदान कर देते हैं। इंद्रों को गेहूँ चना खिलाएं। धर्म स्थान पर गेहूँ दान करें। लाल रंग की वस्तुएं प्रत्येक रविवार को धर्म स्थान पर दान करते रहें। रविवार का व्रत कर सकते हैं, रवि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। पिता के सानिध्य में जितना ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो सूर्य के देखिए आराध्य देव जो होते हैं विष्णु भगवान जी होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का भी नित्य प्रति पाठ करने से आपके सूर्य और गुरु दोनों ही आपके लिए उच्च फल प्रदान करेंगे। गुरु के लिए देखिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। हल्दी मिश्रित जल से केले का पेड़ या फिर पीपल वृक्ष की जड़ का सिंचन करें। ये आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने जीवन में दीर्घकालिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, शुभ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर आपको वीडियो कैसी लगी जी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।